तण्डुलारोपणे नृणां लक्ष्मी वृद्धिः प्रजायते। अखण्डितविधौ विप्रः सम्यक भक्त्या शिवोपरि। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में। व्ययेश का सभी भावों में फल। इससे पहले कि कार्यक्रम शुरू करें, मैं लाइव आता हूँ शनिवार को रात्रि 8:15 इसी चैनल पे, एग्जैक्टली 8:15 पे। और भगवान की बड़ी दया रही तो आप लोगों की कुंडली का अध्ययन भी करता हूँ, और सिर्फ कुंडली का अध्ययन करता हूँ। इस वजह से जो लोग शुल्क नहीं दे पा रहे किसी कारणवश, वो वहाँ लाइव में ज़रूर आएँ और अपनी कुंडली आवश्यक रूप से वहाँ कमेंट में लिखें। लगातार लिखते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। आइए, अगर सिर्फ कुंडली का अध्ययन देखना चाहते हैं, जैसे मैं लोगों की कुंडली का अध्ययन करता हूं, तो आप लोगों के पास शायद वो कार्यक्रम जाता होगा या नहीं जाता होगा, तो आप सर्च करेंगे कुंडली विश्लेषण विथ पंडित नकुल पाराशर, तो आप लोगों को मिल जाएगा। उस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ मैं कुंडली का विश्लेषण ही करता हूं और बहुत गहराई से करता हूं। आइए, व्ययेश का सभी भावों में फल। इससे पहले कि आपको मैं बताऊं, ये ऋषभ भाव है, त्रिक भाव है, दुहस्थान है, ये ऋण से मुक्ति का भाव है और मोक्ष का भी भाव है। लग्न धर्म होता है, अर्थ, उसके बाद है काम भाव, उसके बाद है मोक्ष भाव। तो आप ऐसे ही इसको दोहराते रहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ये मोक्ष त्रिकोण है जन्म कुंडली का 12वां भाव। आज हम इसी की चर्चा करेंगे। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा, जो शिव पुराण का है। विषयवार तरीके से अगर बात करें तो 12वां भाव आपके संतुष्टि का भी होता है। आप वहां से संतुष्ट होते हैं, और आप 12वें भाव को अगर आप ऐसे समझना चाहते हैं तो आपको है आवश्यकता 100 रुपए की, वो 100 रुपये आपके पास आ गया उदाहरण, और उसके बाद आप जितना कमा रहे हैं, उसके बाद जितना आया, चाहे वो 100 नहीं 1000 ही क्यों ना हो, वो आपने अपनी संतुष्टि से उसे दान दे दिया। तो इस वजह से 12वें भाव को परोपकार से भी जोड़ा जाता है। दूसरा, यहाँ आप की कुंडली का अगर 12वां भाव सुरक्षित है तो आप अपनी जिम्मेदारी 100% निभा जाते हैं। मतलब अगर आप जिम्मेदारी निभाने के बारे में प्रश्न दिमाग में आए तो आपको 12वें भाव का अध्ययन करना चाहिए। विस्तृत कार्यक्रम हो जाएगा, इस वजह से इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, पर मूल विषय पे आपको लेके आता हूं कि 12वें भाव के स्वामी का सभी भावों में फल कैसा होता है। तो सवाल उठता है कि सबसे पहले कहाँ से शुरू करें, तो यहीं से शुरू करते हैं कि अगर 12वें भाव के स्वामी 12वें भाव में ही बैठे हों तो कैसा फल करते हैं। अगर 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठेगा तो व्यक्ति को जिम्मेदारी से मुक्त करेगा। 12वें भाव के स्वामी अगर 12वें भाव में बैठ रहे हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होंगे, और आपके जीवन में जितने भी आपके कर्तव्य बनते हैं उन सब का पालन आप समुचित तरीके से करेंगे। दूसरा, चूंकि ये मोक्ष का भाव होता है, इस वजह से अगर उस भाव का स्वामी वहीं बैठेगा तो मोक्ष की गति भी देगा। शनि 12वें भाव में हर्षित बलि होते हैं। पुरुषों की कुंडली के लिए 12वें भाव में गया शुक्र व्ययात्मक होता है, जबकि माता बहन की कुंडली में अगर 12वें भाव में शुक्र होते हैं तो वो उत्तरोत्तर अच्छा फल देने वाले हो जाते हैं। क्लियर है? मतलब 12वें भाव के शुक्र देव, 12वें भाव के बुध देव, 12वें भाव के सूर्य देव, गुरु, कोई भी ग्रह अगर आपकी कुंडली में 12वें भाव के स्वामी बनते हैं और अगर वो 12वें भाव में बैठे हैं तो ये लगभग अच्छा परिणाम दे जाते हैं। काफ़ी कुछ मामलों में देव गुरु बृहस्पति आपको अंक कम देते हैं, मतलब आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और आपको परिणाम थोड़ा कम या विलंब से मिलता है, ऐसी चीज़ें। जबकि अगर 12वें भाव के स्वामी लग्न में आ जाते हों, मान लीजिए 12वां भाव 1 से लेकर 12 तक में जो कोई भी राशि बनी हो आपकी कुंडली में, और इस भाव का स्वामी लग्न में बैठता है, तो व्यक्ति कभी भी
गलत जगह पे व्यय नहीं करता है, पर व्ययशील जरूर होता है, व्यय करने वाला होता है, क्योंकि ये व्यय भाव का स्वामी है, लग्न में बैठा, तो आपके अब व्यक्तित्व से ही व्यय जुड़ जाएगा और आप अब व्यय करने में पिछड़े नहीं रहेंगे। किसी का भी लेकिन खाना नहीं चाहेंगे, आप नहीं चाहेंगे कि आपके ऊपर किसी का पैसा खर्च हो। आप खिलाने में विश्वास रखने वाले होंगे, खाने में विश्वास नहीं करेंगे। मतलब कई बार होता है जहाँ 10 लोग अगर भोजन कर रहे हो होटल वगैरह में या कहीं भी चाय पानी चल रही है, तो आप वहाँ सोचेंगे कि नहीं भाई मैं किसी का क्यों खाऊंगा, मैं दे ही देता हूँ, चलो ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ी जेब पे भारी पड़ती है पर कोई बात नहीं। तो ऐसे विचारों वाले 12वें भाव के स्वामी जब कभी भी लग्न में बैठते हैं तो जातक को बनाते हैं। 12वें भाव का स्वामी अगर लग्न में बैठेगा तो एक पक्ष और भी अच्छा होता है कि व्यक्ति कभी भी ऋण में नहीं मरता है, मतलब उसका ऋण चुकता हो जाता है। और दूसरा, वो दूसरों की समस्या को अपनी समस्या समझता है। ये भी एक बड़ी बात है कि आपकी कुंडली में अगर 12वें भाव के स्वामी लग्न में बैठे हैं तो आप दूसरों की समस्या को अपनी समस्या समझेंगे। साथ ही साथ ये व्यक्ति थोड़ी बहुत चिंताओं से सदैव ग्रसित रहने वाला होता है, थोड़ी बहुत चिंता उसको हमेशा रहती है। अब ये चिंता परिवार की भी हो सकती है, बेवजह की भी हो सकती है, कई बार दूसरों की चिंता को भी आप अपनी समस्या मान रहे हैं। तो ये इस तरीके की बातें 12वें भाव के अधिपति लग्न में बैठकर देते हैं। अब बात करेंगे कि 12वें भाव के स्वामी अगर धन भाव में बैठे हैं तो कैसा है। तो अगर 12वें भाव के स्वामी हैं, धन भाव में बैठे हैं, तो सबसे ज़्यादा ये आपकी वाणी को संतुष्ट करने वाले बना देते हैं। आपकी वाणी से ना कोई भी संतुष्ट हो जाएगा। आप जो कुछ भी बोलेंगे लोग उसमें एक अलग तरीके का मिठास लिए हुए व्यक्ति होता है। पर हाँ, नुकसान क्या कि व्यक्ति का धन बचता नहीं है, धन नुकसान होता है, धन बचाने में उसको दिक्कत होती है। तीसरा, उसको संघर्ष में भी धन कमाना पड़ता है। मतलब जैसे इसको ऐसे समझते हैं, मेरे घर में बीमार लोग हैं पर फिर भी मुझे उनकी सेवा करनी है, पर फिर मेरे कमाए बिना दवाई नहीं आएगी। इस वजह से कई बार ऐसा होता है कि अगर 12वें भाव के स्वामी लग्न में बैठे हैं तो आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति बना देंगे कि एकमात्र आप अकेले कमाने वाले होंगे और आपके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी हो जाएगी। तो ऐसा कब होता है? जब 12वें भाव के स्वामी धन भाव में बैठते हैं। ये 3 बातें। उसके बाद अब विचार करते हैं कि अगर 12वें भाव के स्वामी धन भाव में बैठे हैं तो क्या होगा। यहाँ कई बार आपके कुटुंब आपका धन हरण करने की सोचने लगते हैं कि कैसे उसका धन नुकसान में चला जाए या फिर कैसे आपके धन को वो अपना बना ले। तो इस वजह से ही मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि जब कभी भी 12वें भाव का स्वामी धन भाव में बैठा हो तो आप अपनी संपत्ति की सुरक्षा चौगुनी कर दीजिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कई बार आपको नुकसान हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं जन्म कुंडली में अगर 12वें भाव के स्वामी धन भाव के बाद पराक्रम भाव में बैठे हैं तो यहां व्यक्ति को भाइयों से सुख कम मिलता है। किससे? भाइयों से। साथ ही साथ व्यक्ति को कई बार जैसे होता है ना कि बहुत लोग एक साथ गए हैं, भीड़ में दब जाने वाला, भीड़ में नुकसान हो जाने वाला, 50 लोगों के साथ मृत्यु का शिकार हो जाने वाला, ऐसा। उसके बाद बस एक साथ 50 लोगों, मतलब एक साथ बस में सवार लोग कई हैं, उसमें मृत्यु का शिकार हो जाने वाला, मतलब वो सामूहिक मृत्यु का शिकार होने वाला कई बार हो जाता है। तो जन्म कुंडली में अगर 12वें भाव के स्वामी तीसरे भाव में बैठे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से या सावधानी थोड़ी सी रखनी चाहिए। इसके साथ अगर 12वें भाव के स्वामी तीसरे भाव में बैठे हैं तो क्या होगा कि व्यक्ति का कम्युनिकेशन बड़ा खराब होगा, उसका संचार बड़ा बुरा होता है, मतलब वो बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, अपनी बात रख नहीं पाता है, या कई बार उसके गुम जाने की खबरें बहुत ज़्यादा आती हैं कि व्यक्ति गुम गया, खो गया। सीधी बात है, मुख बधिर भी कई बार उसे होते देखा जाता है, मतलब आँख और कान से आदि से जो बोले नहीं और सुने नहीं, ऐसा। मतलब कई बार कि परिस्थिति वसात भी, जैसे भीष्म पितामह, हालांकि उनकी कुंडली में ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, पर फिर भी यहाँ व्यक्ति परिस्थिति को देखता रहता है पर विरोध करने की शक्ति उसकी कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसके वो लाख सही रहेगा पर फिर भी उसके संग, उसके साथ देने वाले लोगों की कमी रहेगी, ऐसा होता है। तो कब होता है? जब 12वें भाव के स्वामी तीसरे भाव में बैठे हों, तब। परिस्थिति सारी अलग अलग है, कोई रिपीट नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं जन्म कुंडली में 12वें भाव के स्वामी अगर चौथे भाव में बैठे हैं तो क्या होगा।
व्यक्ति के संबंध कई बार माता से शत्रुतापूर्ण हो जाते हैं। नुकसान माता के स्वास्थ्य का भी होता रहे, कई बार विचारों का भी मेल नहीं होता। उसके बाद चूंकि ये माता का भाव है और मानसिक शांति का है, तो कई बार आपको हर समय व्यक्ति की चिंता बढ़ती रहती है। बेवजह की चिंताएं भी कई बार आपको परेशान करेंगी और कई बार संपत्ति इकट्ठा करने में, मतलब आप इसको ऐसे कह सकते हैं, धन, भवन, भूमि, इन सब का सुख आपको कमज़ोर मिलता है या बहुत मेहनत करने के बाद आपको इकट्ठा होते देखा जाता है। एक पक्ष और भी है कि जब 12वें भाव का स्वामी आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो जैसे ही आप किसी को कोई बात कह देते हैं वो बात होती नहीं है, मतलब आपका फलादेश गड़बड़ हो जाता है। आपको सावधान रहना चाहिए कि जब तक कोई काम हो ना जाए तब तक उसके बारे में कोई चिंतन किसी के साथ ना करें। 12वें भाव का स्वामी अगर चतुर्थ भाव में बैठा है तो आपको अपने आप को प्राणायाम, योग आदि, उसके बाद नौकर चाकर से सावधान रहना चाहिए। जो घर में नौकर चाकर हैं उनसे आप अपनी एक विशेष स्थिति मेंटेन करें या उनसे सावधान रहें, ये भी बात है, चाहे वो कितने ही पुराने क्यों ना हो। अब बात करेंगे जन्म कुंडली के 12वें भाव के स्वामी का पंचम भाव में बैठने का फल। जन्म कुंडली में 12वें भाव के स्वामी अगर पंचम भाव में बैठते हैं तो आपका व्यय पुत्र पुत्रियों पे ज़्यादा होता है। व्यय होगा इनकी पढ़ाई के ऊपर, इनको लेकर के आपका व्यय रहेगा। साथ ही साथ वक्त पे बुद्धि कई बार काम नहीं आती, ये भी एक समस्या है। वक्त पे चीज़ें भूल जाएं, खास करके तब 12वें भाव का स्वामी अगर मान लीजिए बुध हैं और जन्म कुंडली के पंचम भाव में अकेले बैठ गए, तब तो वक्त पे व्यक्ति को चीज़ें काम ही नहीं आती हैं। तो 12वें भाव के स्वामी अगर पंचम भाव में बैठ रहे हैं तो ये बात होती है। फिर यहाँ आप मित्र और शत्रु पहचान नहीं पाएंगे, ये भी एक समस्या है। कौन मित्र है कौन शत्रु, मतलब इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि व्यक्ति कई बार विवेकहीन हो जाता है या विवेक शून्य हो जाता है। ये बिल्कुल ही अलग है, सारे परिणाम अलग हैं, बिल्कुल शास्त्रगत हैं। उसके बाद 12वें भाव के स्वामी अगर छठवें भाव में बैठते हैं तो क्या होता है, तो अगर 12वें भाव के स्वामी छठे भाव में बैठे हैं तो परिवार जिसको शत्रु कहेगा आप उसको ही अपना मित्र समझ लोगे, ये एक अलग बात है। दूसरा कि व्यक्ति शत्रुओं से पराजित होने वाला भी कई बार होता है, शत्रुओं से नुकसान हो जाता है, या फिर वो सदैव शत्रुओं से घिरा रहने वाला। हालांकि एक तरीके से विपरीत राजयोग होगा, तो कई बार आपको शत्रु से धन कमाने में बड़ी मशक्कत भी करनी पड़ेगी या उसकी चाल आपको परास्त कर देने वाली होगी। अब बात यहाँ ये रहेगी कि अगर कोई यहाँ ग्रह नीच का बैठा रहेगा तो आपको नुकसान होगा, अगर यहाँ कोई ग्रह नीच का बैठा रहेगा तो नुकसान होगा, अगर कोई यहाँ ग्रह नीच का बैठा रहेगा तो नुकसान होगा। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं जन्म कुंडली के 12वें भाव के स्वामी सप्तम भाव में बैठेंगे तो क्या होगा। तो व्यक्ति पत्नी के ऊपर व्यय बहुत ज़्यादा करता है, मतलब उसकी बात मानने वाला और उनके हिसाब से जीवन जीने वाला, ये पहला। दूसरा कि व्यापार में कई बार व्यक्ति से गलत निर्णय भी होते देखा जाता है। गलत निर्णय होता है कब, जब 12वें भाव के स्वामी सप्तम भाव में बैठते हैं तब। उसके बाद 12वें भाव के अगर स्वामी सप्तम भाव में बैठ जाते हैं तो कई बार व्यक्ति पड़ोसियों से त्रस्त रहता है, पड़ोसियों से परेशानी उसको बनी रहती है जब 12वें भाव के स्वामी सप्तम भाव में बैठे होते हैं तो। तीसरा और चौथा कि व्यक्ति की दिनचर्या कई बार दूषित होती है, दिनचर्या अच्छी नहीं होती, उसको अपने दिनचर्या पे फोकस बढ़ाना चाहिए। इसके बाद अब जन्म कुंडली के 12वें भाव के स्वामी अगर अष्टम भाव में बैठे हैं तो क्या होगा। 12वें भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव में बैठ गए, उसका फल मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो क्या कहते हैं कि ऐसे लोगों की वाणी बड़ी शुद्ध होती है, मीठी वाणी बोलते हैं, है ना, बोली बड़ी अच्छी रहेगी। दूसरा वो व्यवहार में बड़े अच्छे होंगे, व्यवहार कुशल होंगे, ये अच्छी बात है। 12वें भाव के स्वामी अष्टम में बैठेंगे तो व्यक्ति के जीवन में पहले दुख होगा पर बाद में चल करके
सुख व्यक्ति के जीवन में प्राप्त होता है। ये 3-4 चीज़ें 12वें भाव के स्वामी अष्टम में आते हैं। तो दूसरा, यहाँ पे कई बार 12वें भाव के स्वामी जब अष्टम भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति के पाचन तंत्र को परेशान भी करते हैं। ये भी बात एक हो जाती है नुकसान वाली। इतनी सारी चीज़ें। अब उसके बाद 12वें भाव के स्वामी के अष्टम भाव तक का फल बताया। 9वें भाव के बारे में चर्चा करते हैं। अगर 12वें भाव के स्वामी 9वें भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति का व्यय, आचरण और उसके बाद धर्म, दर्शन, उच्च शिक्षा, जहाँ से इन सभी विषयों का विचार किया जाता है, ये बहुत ही ऊंचा हो जाता है, अच्छा हो जाता है, बहुत लाभ देता है। जबकि 12वें भाव के स्वामी अगर दशम स्थान में बैठते हैं तो व्यक्ति सामाजिक होता है। साथ ही साथ उसको कई बार परिवार से ज़्यादा समाज के लिए जीते हुए देखा जाता है। फिर लोगों को पहचानने में भूल यहाँ भी व्यक्ति से होती है। समाज के लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। चुनाव में जीतेंगे, आपको वोट दिया जाएगा, पहले मुझे पैसा दो, और अंतिम समय पर पता चला कि चुनाव में नेताजी खड़ा ही नहीं हुए, पैसा उनका बर्बाद हो गया। तो ऐसी ही स्थितियां जन्म कुंडली के 12वें भाव के स्वामी दशम स्थान में जिनकी कुंडली में बैठे होते हैं, ऐसा ही उनको धोखा मिलता रहता है। ऐसे लोगों को सावधान रहना चाहिए। तीसरा, घर परिवार में कलह का वातावरण भी कई बार ये देते हैं, और धन कमाने के लिए आपको यहाँ भी संघर्ष करना पड़ता है। इकट्ठा होने में दिक्कत होती है। बारहवें भाव के स्वामी अगर जन्म कुंडली में एकादशवें भाव में बैठेंगे तो संघर्ष से धन यहां भी आता है। साथ ही साथ व्यक्ति को एक जगह से नहीं कई जगह से धन कमाने की लालसा रहती है, और उसकी महत्वाकांक्षा दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली होती है। इसके साथ अगर 12वें भाव के स्वामी जन्म कुंडली के एकादशवें भाव में बैठे हैं तो वो एक नहीं कई लोगों के मस्तक पे सर रखने वाला भी होता है। मतलब उससे पाप कई बार हो जाए, ऐसा संभव है। क्लियर है? तो ये है जन्म कुंडली के 12वें भाव के स्वामी का 12वें भाव में फल। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बता देता हूं। शिव जी को अक्षत अर्पित करना चाहिए, पर कैसे और कैसा अक्षत? साबुत अक्षत अर्पित करना चाहिए। अक्षत मतलब चावल जो छत विछत ना हो, जो टूटा ना हो, बिल्कुल ही साबुत चावल। और सीधे शिव जी पर कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। शिव जी को अक्षत अर्पित करने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप संपूर्ण पूजा कर लीजिए और उसके बाद भगवान को रंग बिरंगा वस्त्र अर्पित करिए और उस वस्त्र पे वो अक्षत रखिए, तो उत्तम है। कई बार मैंने भी देखा है कि शिव जी के मंदिर में लोग जाते हैं और हरा मूंग कच्चा और चावल धर दिया। हर एक वस्तु के अर्पण करने का विधि है और निषेध भी है। कई बार हम मनुष्य अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए परमात्मा से गुहार लगाते हैं, लेकिन गुहार लगाने की प्रक्रिया नहीं जानते। अगर ये शास्त्र सम्मत नहीं होगा तो कई बार वो आपके जीवन में कष्ट का कारण भी बन जाता है। तो आगे से आप अगर कभी भी, हालांकि अगर शास्त्र की बात करें तो भगवान शिव को अक्षत अर्पित करने से व्यक्ति लक्ष्मीवान बना रहता है, और हर श्रृंगार का पुष्प भगवान शिव पे अर्पित करने से व्यक्ति सांसारिक सुखों का भोक्ता होता है या सांसारिक सुख उसे प्राप्त होता है। अक्षत अर्पित करने की सही विधि क्या है ये मैंने आपको बताया है, और उसके प्राप्त करने का फल तो क्या होता है? व्यक्ति लक्ष्मी से भरा पूरा रहता है, धन धान्य की उसे कमी नहीं होती है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।